मैंने यहाँ पर आपको कई सत्संग दिए हैं, जिसमें मुख्य बात दो थी। एक तो ये था कि भाई इस ज़िंदगी के अंदर हम कैसे जी ली, और दूसरा ये था कि भाई ये ज़िंदगी जो है चाहे कैसी भी हो, आखिर मतलब ये जो भाव में रहती है, तो भाव के अंदर दुख सुख वगैरह सब कुछ आता है। तो दुख सुख का जो मामला है, जब तक ये रहता है तब तक वो आगे का साधन बनता नहीं है और यहाँ की ज़िंदगी अच्छी नहीं होती है। तो उसके विषय में बताया हमने खोल के दुख क्या है, सुख क्या है। अब इस सब कुछ में आखिर फिर बताया कि इसके अगर इस सब चीज़ करके आप खुश हो गए हैं, सेटिस्फाई हो गए हैं, और आपने ये समझ लिया कि ज़िंदगी में कोई सार नहीं है, तो फिर आपको सदा के लिए जहाँ से आए हैं वहाँ ही जा सकते हैं, यानी आवागमन ख़त्म कर सकते हैं। जिना मरना मत इस लोक में फिर दोबारा आओगे नहीं, ऐसी विधि है। ये मनुष्य के लिए है। हमारे ऋषि मुनि वगैरह इसी चीज़ को देखकर अनुभव करते 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 चले गए सब। बहुत ने जिसने जितना किया उतना बता दिया, तो परमात्मा का पार कोई पा नहीं सका, क्योंकि उसके तो बहुत बड़ी शक्ति है, और ये एक छोटा सा किरण है, छोटे से एक अंश है उसका, तो इसको नहीं पास किया। आखिर में फिर जो कुछ इसने अनुभव किया इस ज़िंदगी में कि भाई ज़िंदगी अच्छी है, बहुत आनंद भी है, दुख भी है, सब कुछ कर्म फिलोसफी है, तो कैसे हम सदा के लिए निकल जाएं इससे, इस शरीर से, इसी ज़िंदगी में रहते हुए अनुभव करनी निकलने का तरीका। तो वो बताया मैंने आपको कि नाव कहाँ रहता, नाव रहे चौथे पद माही, ये ढूंढे त्रिलोकी माही, तो चौथे पद में है। अब चौथे पद में जाने की जो विधि है वो विशेष है, तो उसमें विशेष क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, और वो ये है कि आदमी बिल्कुल ठीक रहे शरीर से, मन से और बाकी वातावरण से, तो वो जाएगा। तो उसकी जड़ में क्या चीज़ है कि ये मनुष्य जो है इसके अंदर एक शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति। तो वैसे असल में तो पैदाइश इसकी प्रकाश से है, क्योंकि प्रकाश जैसे भी भूमि पर गर्मी आएगी और ऊपर सूर्य किरणें पड़ेंगी, तो गर्मी से वो जा कर के अन्न बढ़ेगा। तो जीव की जो अवस्था क्या है कि वो प्रकाश है, पर ये प्रकाश से आगे जहाँ से प्रकाश पैदा होता है वहाँ जब चला जाए तो फिर वापस नहीं आता। तो क्वालिफिकेशन इसकी ये है शरीर के लिए स्वस्थ। अब शरीर की स्वस्थी के बहुत से कारण हैं, और देखते हैं सब स्वस्थ हैं, कभी थोड़े दिन में खराब हो जाती है सेहत, ये उसकी अज्ञानता का कारण है। तो बड़ी अज्ञानता क्या है आदमी को सब, कि वो ये शक्ति इसमें जो पैदा होती है ब्रह्मचार्य की, वो जो उसको खो देता है। एक तो मैंने पहले बताया कि भाई जिसका शारीरिक मानसिक ब्रह्मचार्य ठीक हो, तो उसके लिए 4 आश्रम बताए, और चारों में इसका देखना पड़ेगा। पहले आश्रम के अंदर जिसका ब्रह्मचार्य ठीक रहता है, माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है, तो सबके ऊपर जो डिपेंड करने वाली चीज़ है वो इसका ब्रह्मचार्य। अगर वो 25-20 साल तक की उम्र में मनुष्य का ब्रह्मचार्य ठीक रहे, वो इस शक्ति को नहीं खोए शरीर से मन से। अब शरीर से नहीं खोने का तो मतलब शरीर जानते हो आप, शरीर से दूसरे संपर्क करने से है, और संपर्क के अलावा भी हो जाता है, मन से भी हो जाता है। मन में स्वप्न आ जाता, रात को सोया हुआ है, स्वप्न आ गया, वो इसका ख्याल रखता है स्त्रियों का, कामुकता का, तो स्त्री आ जाती है, उसकी शक्ति डिस्चार्ज हो जाता है ब्रह्मचारी। अब ये देख लो, कोई बार से स्त्री नहीं आई, कोई कुछ नहीं आई, तो उसे मन से ही क्या करा, उसका ब्रह्मचार्य गिर गया। जबकि वह शक्ति बहुत मुश्किल से बनती है। एक दिन भोजन आदमी करता है और हजम हो जाता है, किसी उम्र तक, हमेशा नहीं। अब जैसे मैं हो गया 14 साल का, मेरे को एक बूंद खून की नहीं बनती है। क्यों? कि आजमा ठीक नहीं होता है। जिसका ठीक आजमा हो जाता है तो एक बूंद खून की बनती है, वो जो इसके अंदर, और इसके अंदर बूंद खून जो बन जाता है आदमी के अंदर, तो ऊर्जा होती है इसके अंदर, स्टेमिना। इसमें खून में कुछ किण्व होते हैं जिसमें आदमी को उमंग, खुशी, हौसला देती है। और जिसका ब्रह्मचारी है वो कुछ बैठ नहीं सकता, वो कुछ न कुछ काम करेगा उमंग से, और उसके शरीर कुदरती उसके अंदर शक्ति होती है। कूदता तो कूदने को दिल करता है, हवाई जहाज चलाता तो हवाई जहाज चलाने को दिल करता है, घोड़े को देखता है तो घोड़े को चलता है। मतलब यह है कि दुनिया में जो देखता है उसी की तरफ अट्रैक्ट होता है, और ये कामुकता के लिए वो स्त्री की तरफ होता है। और कोई नाच गाने से हो जाता है, कोई संग से हो जाता है, कोई शक्ल देखने से हो जाता है।
तो ये ब्रह्मचारी की शक्ति ये नहीं है कि आप वैसे ब्रह्मचारी हैं और आपने स्त्री के पास गए ही नहीं, आप गए नहीं लेकिन देख के अट्रैक्ट हुए हैं, वो भी कुछ एक दिन होते हैं तो कोई बात नहीं, कई दिन हो जाते हैं तो वो पक जाता विचार और फिर वो सपने के अंदर भोग लेते हैं। और वैसे कुछ नहीं होता तो जब गर्मी आती है आपके अंदर उमंग होती है उस चीज़ की, कामना की इच्छा, तो वो जो वेटेलिटी है वो अपनी जगह छोड़ देती है, कंखार से थूक से निकल जाती है। अगर ये निकलती है तो बचपन में निकल गई हो और जवानी में ब्याह करने के बाद भी, अगर शादी करने के बाद भी ज़्यादा हो गया हो, अति हर एक चीज़ खराब है, तो वो शक्ति निकल जाती है, शरीर के अंदर जो खास जहाँ से उमंग खुशी हौसला होता है वो गिर जाता है और फिकाई आ जाती है, निराशा होती है, मन में कुछ अच्छा नहीं लगता, ईर्ष्या होती है। स्त्री से प्यार की शादी करी थी, ये करी थी, वो क्यों ज़्यादा काम भोग लेता है, फिर बाद में देखना नहीं चाहता, उससे नफरत हो जाती है। क्यों? ये शक्ति खो दी उसने। तो ब्रह्मचारी एक शक्ति यहाँ एक बार काम करती है कि साधारण ज़िंदगी में भी अगर ब्रह्मचारी है तो आदमी खुश है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई वो महात्मा बन के हो जाता है। साधारण ज़िंदगी में साधारण काम करता है और अपना काम करता है, और काम के टाइम पर काम, और खाने के टाइम खाना, नहाने के टाइम पर नहाना, सोने के टाइम सोना, और संतान उत्पत्ति के लिए इच्छा हो, ज़रूरत हो तो स्त्री पुरुष दोनों को आपस में कोऑपरेशन करके बैठ के आपस संतान पैदा करेंगे भी। और रोज़ रोज़ का जो करते रहते हैं ये एक खीर खांड समझते हैं, और ये रोज़ रोज़ निकल जाती है शक्ति, उदासी, निराशा, गुस्सा आना, चिड़चिड़ा स्वभाव होना, मन खोटा होना, नेगेटिव बन जाना, हर चीज़ को गलत देखता, सोचता नहीं कोई चीज़ नेगेटिव है क्या, जो चीज़ अच्छी लगती है वो नेगेटिव हो गया, जिससे बात करती है बात कर अच्छी नहीं, मुँह से घटिया बात बोलते हो नेगेटिव हो गया। और पॉजिटिव क्या है, हमेशा उमंग खुशी, घटिया बात बोल ही नहीं, सोचता ही नहीं, और जो सोचो अच्छा सोचेगा तो होगा अच्छा होगा, ये तो पॉजिटिव होगा। और जो सोचता उसी ये नहीं हो, ये नहीं करना चाहिए। कोई आदमी काम करता है ये मत करो, ये मत करो, आम आदमी की आदत है खाम खा, जैसे कि आपको कुछ नहीं आए, आप में फजीयत, लोगों को नसीहत। तो ये नेगेटिविटी है या जाती रही आदमी में। नेगेटिविटी का जो विचार है, घटिया विचार का फल दुख है, अच्छा सुख में कई बार इसके बारे में बता दिया आपको, ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। तो मैं आपको ब्रह्मचर्य कहता है, ब्रह्मचर्य है क्या? ब्रह्म आचरण करना, वो क्या है? प्रकाश है, उसमें कौन करेगा? जिसका वेटिलिटी ठीक है, जिसका चरित्र ठीक है। तो ब्रह्मचर्य एक जगह बात नहीं है। और कहीं चिढ़ते हैं तो चिड़ो, वैसे हालत देख लो लोग क्या है, कामुकता से परेशान है, जवान लड़के चला नहीं जाता, निराशा है, आशा ही जिंदगी है, निराशा ही मृत्यु, आशा होप इज द लाइफ डिस्पेक्टेड डेथ। तो आशा जिंदगी उम्मीद वो रहेगी, उसमें जो ब्रह्मचारी है। और ब्याह शादी कर लिया उसके बाद ज़्यादा अगर सोचता तो वो गिर जाता, तो उसका चरित्र स्वभाव गुस्सा आने लग जाता, घटिया जो सोचेगा और काम में मन नहीं लगेगा। और उसके बाद अगर वानप्रस्थ में जाता है और जाते लेडी बैठे उनकी तरफ देखता रहता है, ख्याल देखता रहता है, तो ब्रह्मचारी वो गिरता रहता है। ये नहीं कि उसके साथ में शरीर का समय दिखाते, देखता है चेहरा अच्छा लगता है और प्रभावित होता है, और ज्ञान देने जा रहा है और ज्ञान उधर लेता है, ज्ञान नजर बोलती है। तो अब जैसे ज़्यादा टोला बन जाता है सत्संग में, तो क्या बहुत से यंग लड़के जाते हैं इसमें, लड़कियाँ देखते हैं काम ही होती हैं, और देखने बड़ा भगत आया है। तो इसलिए ब्रह्मचारी ये नहीं है कि एक ही से ब्रह्मचारी का मतलब ही है कि वो जो शक्ति है उसको ज़रूरत के मुताबिक यूज़ करा जाए। उसकी ज़रूरत है क्या कि आपने जैसा इंसान पैदा कर सकता है, इंसान अच्छा कर सकता है कि वो कोई विचार दे के जो करेगा वो सुंदर होगा। तो संतान तो कर देते पैदा, संतान मांगते हो जाती है, वो कोई मतलब नहीं। और जिस ख्याल से संतान पैदा करी आपने, उस बच्चे वो गुण होगी। तो बच्चे कहते हैं आजकल बच्चे बिगड़े बहुत बिगड़े हैं, संतान बिगड़ेगी तो आपने पर नहीं सोचते रहे भाई तेरे में कमी है। अगर तू इस तरह का आदमी है तो तेरी संतान वैसी हो, तेरा डिटो ही तो है कि अगर वो इधर उधर मत देखेगा, सत्संग में जाएगा, वानप्रस्थ की अवस्था में जा रहा है, बड़ा भक्ति भी कराते हैं, बहुत सेवा भी करते हैं, और नज़र है इस तरह। और ये बात गुप्त है, हर एक को पता नहीं कि आए भाई बहुत आता बड़ा भगत है, रोज़ ही आता गुरु जी के बात है, ये हालत है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब एक ही बात नहीं है, ब्रह्म में आचरण करना, टिक के रहना अंदर, मतलब बहना नहीं। तो ये चारों आश्रम में मकाम देती है। ब्रह्मचारी को ये सोचता है कि भाई बचपन से खराबी होती है, बचपन में भी देगा, और स्वानी में जो गृहस्थ में होगा उसमें भी देगा। गृहस्थ में अगर आपने पत्नी देखा, दूसरी का गया, दूसरी तरफ से तीसरी तरफ, तो वो कमी हो गया ज़बरदस्त। और अपनी पत्नी है उसको ज़्यादा भोग हो गया तो कमी है, वो
वो कहता जी हम दूसरी औरत की तरफ मुँह ही कौन देखा, आपको हम देखे तो दिन में रात की परवाही नहीं करते, तो ब्रह्मचारी में तो वहाँ काम ही हो जाएगा, समझे। कई कहते हैं मैं बिल्कुल कोई औरत की तरफ ही देखा, और तेरा कैसे बोले शादी तो मेरी छोटे मोटे तो नहीं होगी थी, तो कैसा पूरे गिरफ्त तो खूब हो गया गिरफ्त, तो वो ब्रह्मचारी गिरती है, समझेगी। ब्रह्मचारी है कि मतलब पत्नी है और ज़्यादा बहुत है, तो इसका ब्रह्मचारी का मतलब ये है कि अगर शरीर को ठीक रखना है, मन को ठीक रखना है और ज्ञान को लेना है, और अगर संन्यास में जाके आके दूसरों का भला करना है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, समझेगी नहीं बात। महात्मा जी खुद लोगों को कहते हैं कि खुद कामी है, बच्चे पैदा करते हैं घर में तो वो कामी है, वो अपनी वो पिछले बच्चे पैदा करते हैं कामी तो है ना, और उसका ध्यान करोगे तो कामी बन जाओगे। बात समझे ना ब्रह्मचर्य की। महात्मा जी खुद जैसे मैं भाषण देता हूँ खूब, और मैं खुद कामी हूँ, बच्चा पैदा करे जा रहा हूँ, और बस बड़ा सज्जन डाला रख लिया, ये रख लिया, वो रख लिया, और वो जो बच्चा पैदा करता वो जो महात्मा करता, अब उसका ध्यान आप पर, गुरु का ध्यान, दर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। तो ध्यान करेगा तो उसके गुण ही रहेंगे, समझेगी नहीं। तो वो खुद कामी है तो जो ध्यान करने वाला कामी क्यों नहीं होगा, आएगा नहीं, समझे। तो ब्रह्मचर्य एक जगह नहीं है, ये जिंदगी आदमी कह रहे ब्रह्मचर्य इज लाइफ, ब्रह्मचर्य जीवन है, वीर्यना से मृत्यु। तो ब्रह्मचर्य का मतलब शुरू से लेकर के आखिर तक, संन्यास आश्रम तक ये बड़ी जरूरी है। और तब ये काम अध्यात्म का रास्ता अपना जाना, इस घर इस शरीर से निकल जाना है, उधर चले जाना। तो खला का घर नहीं है, ये बातें करना तो सब जानते हैं हम, मेरे को बात बहुत आएगी, बात आते हैं कभी कभी मन का ख्याल बिगड़ता होता है, लानत है तेरे को। अंदर से आवाज़ आती है जिसको विवेक कहते हैं, अंदर से जो आवाज़ आती है इसका नाम विवेक है, अंदर से आवाज़ आता है और याद आती है ना वो बात। तो ये ब्रह्मचर्य का मतलब जो बात करते हैं छोटी बात का समझते हैं, ब्रह्मचर्य का मतलब जीवन है ये। हर जिंदगी के अंदर बचपन में खोदेगा तो बेचैन बढ़ेगा। मेरे पास आते हैं कई बेचैन का फतह कि मेरे को अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। ये हर दिन का आदमी है, जो डॉक्टर हैं वो भी ऐसे ज़्यादा करेंगे, और जो इंजीनियर वो भी, मतलब कोई सिंह जी चाहे IAS IPS हो, जिसका ज़्यादा खोया उसका मन चंचल है और चैन नहीं उसको, उसकी ज़बान में स्थिरता नहीं है, खुद को शांति नहीं है, अशांत रहते हैं, कोई ज़्यादा और कोई कम। तो आप ब्रह्मचर्य का मतलब समझिए अभी मतलब क्या चाहते हैं। तो अभी अगर आप चारों आश्रमों में इसका ध्यान रखोगे जब तो ठीक है। चौथा संन्यास है जिसको दाढ़ा रख करके कहते हैं भाई बात तो संन्यास चाहिए बिल्कुल, और उसमें भी अगर वो नहीं रखता है तो जो उसका ध्यान करेंगे वो सब कामी होंगे, समझे कि नहीं। गुरु खुद कामी है, और कैसे काम का मतलब मन से, तो इसी का तो ध्यान करते हैं, उसके मन में वही बात आएगी। तो ये बात बहुत गहरी है और इस बात को समझना जरूरी है। और वही आदमी सदा के लिए मुक्त हो सकता है जो चारों आश्रम में टिका हुआ है। और अब गृहस्थी में टिकते नहीं, पहले तो बात टिकने की थी, अब नहीं टिकते हैं गृहस्थ में। तो क्या करते हैं, उनके लिए समझ है, विवेक है, करे वो करे, आगे की रास्ता पकड़ ले, गई वहाँ विसार दे, आगे सुध ले, पर उसको किसी उम्र तक वो चलता रहे ज़्यादा हो, तो अब इसको छोड़ दे। पर वो जो आगे जाने वाली बात करते हैं वो टिकेगी नहीं आगे। ब्रह्मचर्य का जो जिंदगी है वो ये है कि बचपन में तो बच्चा अलग होगा, और छोटा बच्चा है बिल्कुल से, और वो बिल्कुल तंदुरुस्त है, उसमें खून का दौरा खूब है, तो खेलता रहता है, हमेशा हंसेगा, खुश है, खुशी खेले चाहते हैं, उसको खुशी है। और एक कमज़ोर बच्चा है जिसको कम है, यहाँ करता रहता है, तो वो शक्ति वही है जो काम करिए खून की, खून से ब्रह्मचर्य बनता है। इसी तरह एक जवान लड़का है, यंग पढ़ता है, पढ़ने बनना कोई करने की जरूरत नहीं, लेता है अपने आप में करता रहना, इसका मतलब उसमें ब्रह्मचर्य की शक्ति है। आप समझेंगे। आज जिसने खो दिया, कहीं और मन लगा दिया, कोई लड़की की तरफ ध्यान कर लग गया तो पड़ेगा, लड़की आ गया दे दी। वो मन से शरीर से ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वो फिर उधर जाएगा जो होता है ना सदा मुक्त होने वाली, और वो उसको करना छोड़ना पड़ेगा। अगर आके ज्ञान देने लग गया, सब समझ आ गई, अगर उसका मन है जैसे तो होगा। अगर वो खुद पवित्र, खुद मुक्त है तो उसका ध्यान करना। मुक्ति से पतंजलि योग में लिखा कि कुछ नहीं होता है, ये करो ये करो ये करो, कुछ नहीं होता है। किसी वीतराग पुरुष को खोपड़ी में रखो, और वीतराग पुरुष कुंड जो सब चीज़ से बड़ी है, वो माया वगैरह अटैचमेंट जितने बड़ी है, किसी दुनिया की चीज़ की तरफ से अट्रैक्ट नहीं है, सबको छोड़ देता है, तब आगे जाएगा। अगर मरते वक्त सब कुछ है, दाढ़ा रखा, ऊपर चिलान नाम दिया, सब कुछ दिया, और मरते वक्त उसके घर की आ गई तो वो दूसरी जगह की आ गई, वो डेरे की याद आ गई तो डेरे में पैसे, मतलब वो जोश से अंत बता सो गता।
तो ये अवस्था जब रहेगी जब उसका ब्रह्मचर्य कायम है। तो आप समझ लो भी बात की इतनी ज़रूरी है, वो हर जिंदगी के क्षेत्र में है। अब मैंने बता दी, बड़े बड़े महात्मा सत्संग कराते हैं, साधन कराते हैं, धन है वो, बहुत अच्छा विचार देते हैं। लेकिन अगर उनके बीच में कामुकता है तो उनका ध्यान करने वाला कामुकता हो जाए, समझो वो गैर स्त्रियों को नहीं देखते, बहुत नेक आदमी, लेकिन स्त्री के साथ में अगर वो करते काम तो कामुकता है और उसका ध्यान करने वाले काम ही होंगे। आगे समझ बात। तो ये ब्रह्मचार्य छोटी चीज़ नहीं है, क्योंकि अनुभव है मेरा। तो ब्रह्मचार्य जो है बहुत ज़रूरी है। जिस जगह समझ आ गई उसके बाद में सावधान होना है कि वो शक्ति के बगैर जो काम करता है वो ठीक नहीं कर सकता। अब बड़े बड़े महात्मा कहते हैं, अब गुरु जी कहते थे मेरे कि मेरे को कह जाओ संतान पैदा करो, अगर मैं संतान ही पैदा करने के लिए आता सिर्फ तो कोई दोस्त नहीं था, करे सब कोई बात। तो मैं तो स्वाद में आ गया, स्वाद में मेरे को बेचैनी आ गई। अब सुन लो, जिसने शब्द प्रकाश और सब देखा हो, मेरे साथ ये हालत बीती नहीं है, इसे मैं नहीं कह रहा हूँ। ये हालत जो है ये अवस्था बनी नहीं है, सहज में बात होती रही। पर गुरु जी ने यह कहा, मतलब उनकी कृपा से, उनके रेडिएशन से या उनके संग से मेरे को ये पापड़ नहीं बेचने पड़ी, सीधा चला गया, न कोई तकलीफ होने समझ मेरे आई है अभी। तो ब्रह्मचार्य क्या चीज़ है कि बचपन से लेके एक शक्ति पैदा होती है इस आदमी के अंदर, जो ज़िंदगी में उत्साह, उमंग, हौसला, जीवन है वो, कुछ करता है वो जिंदगी है ना। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या क्या दिया करते हैं उर्दू शायरी में कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है। उमंग, चलो हाँ करते हैं सत्संग, हाँ चलते चलो, तो कोई देखते किसका सत्संग उधर है। अरे सत्संग के नाम से खून के अंदर उमंग आ गई, वो चीज़ ब्रह्मचर्य शक्ति रहेगी नहीं, वो तो खोड़ी है, कोई नहीं आएगी। तो देख आज तो तबीयत तो नहीं जाने की, चलो चलता हूँ, कुछ फ़ायदा नहीं है। क्या कमी है उसमें, लेखो ब्रह्मचारी। आप समझिए मेरी बात। अरे नाम लिया सत्संग और चलो, अरे हाँ डेट हो चलो जरूर चलते। उमंग, अगर ये उमंग से जाके सत्संग सुनोगे तो उमंग कहाँ से आएगी, ये उमंग आएगा आपको ब्रह्मचर्य का कायम रखना, ठीक है ना, मन से शरीर से दोनों। हर कौन सी जिंदगी में शुरू से ब्रह्मचार्य जीवन में और गृहस्थ जीवन के अंदर भी यही होगी, काम करो खूब खुशी खुश है, ठीक है, पत्नी देखने के लिए है, वो काम करने के लिए गृहस्थ होगी। और हम लोग क्या करें, पत्नी के साथ रोजाना के लिए करते, शक्ति निकाल देते हैं, बड़े खुश। कहीं मेरे को कहते हो आप सत्य उसको, हम तो गुरु महाराज का ध्यान करते हो, गुरु करते हैं और फिर काम भोगते हैं, हाँ बड़ी खुशी मिलती है। तो उनके लिए ब्रह्मचारी कोई बात नहीं, वो करो अपना काम, उसमें जिस आनंद खोजते खोदो काफ़ी, खूब लगाओ डूब, फिर देखो आखिर चल नहीं मुझको रहेगी। तो वो जीवन है, ब्रह्मचारी शक्ति है। तो जो आपके अंदर उमंग है, सत्संग उमंग से सुनते हो तो कुछ अभी आपने मेंटेन कर लिया है और समझ मन इधर उधर नहीं गया, भटकता नहीं है। और दूसरा इसका ये मतलब नहीं है केवल कि शक्ति को खोना काम, हम काम अभी आगे समझना। दूसरी बात ये समझिए ना कि बचपन से लेके आखिर महात्मा जी बन के बड़े भाषण देते हैं, वहाँ तक ब्रह्मचारी की जरूरत है दूसरों को, क्योंकि फिर जो रेडिएशन उसकी शक्ति है तो रहते हैं जैसे लाख लोगों को पीछे लगा रखे लोगों ने, और खुद कामी हैं या चलाक हैं, 420 से हेरा फेरी है, तो वो जो हेरा फेरी चलाक के वो उनके अंदर जाएगी। वो गुरु जी चलाक है, वो क्या करता है, वो क्या करता है, उनके ऐप देखते हैं, और वो जो उसका ध्यान करेगा तो वो आ जाएगा। तो ब्रह्मचर्य का अगर पालन करते तो बात समझेंगे कि मैं पहले साफ हो जाऊँ, मेरा रेडियस धोखा दूंगा नहीं तुम लोगों को, आप में यहाँ फजियत और वो नसीहत। तो भाई ब्रह्मचर्य का मतलब है बचपन से लेके बच्चा अलग होगा, और खिलाड़ी खेलता है पढ़ता है तो वो अलग होगा पढ़ने वालों में से, और वो गृहस्थी है तो वो गृहस्थ अच्छा होगा, टिप टाप उसके बच्चे वगैरह टिप टाप। तो उमंग है ना, उसको हर चीज़ बता के रखता है, एक चीज़ देखी वहीं रखोगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड है। अन्य एक चीज़ आया इधर रख दी, अरे वो मेरी पगड़ी देखी है, मेरी पगड़ी भाई इधर गई पगड़ी, जूती कहाँ, जूती कहाँ, जूती कहाँ, क्या देखो ब्रह्मचारी है, व्यवस्थित चेष्टा है उसको, जो चीज़ रखी है जैसे मैं रखता हूँ, बात बताता हूँ ब्रह्मचारी की हालत कैसी होती है। तो वो जो चीज़ रखा वहीं रखेगा, और जब जरूरत है उधर मिल जाएगी। ये प्रेजेंस ब्रह्मचारी का कमाल है कि नहीं समझ। तो भाई ब्रह्मचारी के बारे में आप पूछना चाहते हैं, ब्रह्मचारी के बगैर कुछ वो आगे नहीं, तो ये दुनिया बढ़ेगी और न दीन बढ़ेगा, जो मेरी समझ आई। और मैं जो कमी देखता हूँ ये मेरे को अनुभव है, और ये गुरु महाराज की कृपा से है, ये ज्ञान भी दिया है, और साथ साथ उसको मन को रोकने का जो योग है वो मुझे तकलीफ रखनी पड़ी, सहज है। तो आदमी नेगेटिव हो जाता है, वो खुल जाता है, जिसका ब्रह्मचर्य खराब है वो हर चीज़ में कमजोरी देखेगा, ठीक है ना। तो समझिए ब्रह्मचर्य एडी से चोटी तक वो है शक्ति, और वो शक्ति आपके अंदर ब्रह्मचर्य की है।
और ब्रह्मचर्य क्या रहा ये, और काम क्या रहा, एक तो काम ये हो गया संग, स्त्री का संग, बस शक्ति वेस्ट करना। दूसरा काम क्या है, अब सुन लो। दूसरा काम के लिए बताया, कबीर साहब कहते हैं, काम काम सभी कहें, काम न चीने कोई, जेती मन की कल्पना काम को हमें सोए। जो ज़्यादा कल्पना होगी तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। ये विलय को ब्रह्मचारी हो गया। ब्रह्मचारी आदमी का ऐसे इधर नहीं करेगा कल्पना, तक ये आगे वो आगे, पर्पज, वर्क टू द पर्पज, टॉक टू द पर्पज, वर्क टू द पर्पज, पर्पज से काम करेगा। ये नहीं ये बात आगे, ये नहीं ऐसे कर लो, ये नहीं ऐसे कर लो, ये नहीं ऐसे कर लो। ऐसे जो करता वो ज़्यादा है, ऐसा करूँ, अभी एक विचार है, दूसरा ऐसे करूँ, ऐसे करूँ, तो ब्रह्मचारी खोया जा रहा है। क्या मतलब है कि ब्रह्मचारी शक्ति नहीं है, तरह तरह कल्पना करता, जितनी कल्पना करता वो संस्कार बढ़ते जाते। तो ये क्या, काम काम सभी कहें, काम न चिन्ह कोई, जितनी मन की कल्पना ज़्यादा हो, काम को हमें सोए। आप समझे कि नहीं? काम का मतलब क्या है, कमज़ोरी आती है। तो ज़्यादा सोचेगा तो माथा कमज़ोर हो जाएगा और काम नहीं करेगा। बिना मतलब की बातें सोचेगा तो वो भी ब्रह्मचारी से गिरता है। अभी समझिए ना बात, क्योंकि अब एक ब्रह्मचारी रखता क्या है, कायम रखता है, मतलब से बात करता है, ठीक है, मन चंचल नहीं, डोलता नहीं, खाते पीते चलते फिरते, आपने मतलब टेम्पर खोता नहीं। जैसे आप कहते हैं ना, कोई बात फिर दे, टेम्पर खो देता, रंग बदल जाता है, बदलता नहीं उसका। और पहले अपना सोचेगा नहीं, फालतू थोता, मतलब का सोचेगा, मतलब तक सोचेगा तो नहीं सूझेगी उसको, एक ही जगह पॉइंट रखा। और फालतू चीज़ दुनिया का जो आते हैं ना, विचार आते, तो विचारों को नहीं कर देगा। अब ये ब्रह्मचारी की शक्ति। आगे बात आपको मैंने बता दिया, ब्रह्मचारी फिर दोहराता हूँ, बचपन से लेकर के मरने तक, कोई भी दुनिया का काम करने तक, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, जिस लाइन में भी काम करता है वो कमाल करेगा। और इसके लिए ब्रह्मचारी की शक्ति है, समझेगा नहीं? डॉक्टर है तो सोचेगा, देखेगा चेहरा देखते पता चल जाएगा, इसको रो, 2 सिम्टम पूरे और फट दे देगा दवाई। और डॉक्टर बीमारी है, वो मन की चोरी है, हेरा फेरी करता है, मशीन ले आगे रखी लाखों रुपये की, तो वो देखता है आदमी के पास पैसे, मालदार आदमी है, मामूली जुकाम है उसको, खांसता है या छींक कर एलर्जी है, उसको मामूली गोली देनी चाहिए, 100-200 रुपये में बहुत थी। और उसको होता नहीं, टेस्ट कराओ साहब, और जानता कोई टेस्ट वाली बात नहीं। अब वो जो खोला वो किसके लिए, को ब्रह्मचारी है उसका, और उसको मरना दिखता नहीं, या ये कर्म करेगा तेरे को मिलेगा उसका। ये कमज़ोर आदमी जो है वो इस तरह सोच नहीं सकता, नेगेटिव विचार होंगे उसकी, तो उसको सारा चक्कर में डाल दिया। किसका टेस्ट, 10,000 का, 5,000 का करा दिया, और वो पैसे करा दिया, और वो जानता ये चीज़ नहीं। तो वो क्यों कौन करेगा कि जिसमें ब्रह्मचारी शक्ति कर, जब मालदार बन जाऊँ, ये बन जाऊँ, उसको मरना नहीं दिखता, कर्म नहीं सोचता, करता क्या? तो डॉक्टरों की बात कर रहा हूँ मैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर बने हैं, बहुत ज़्यादा बड़े, और बड़े बनने के बाद में फिर कुछ दिन तकलीफ, टेस्ट कराओ, तो अगले दिन में डॉक्टर नहीं बनेंगे, नरक में नहीं करे, या भिखारी बनेंगे, या मंगते भिखारी बनेंगे। ये चक्कर है ना कि कर्म किया तैसा फल पाया अंत में। अब उनको इसका ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान मिलेगा गुरु से। और गुरु ज्ञान किसको मिलेगा, जिसका मन स्थिर है। और ये योग याग जितने कराए जाते हैं मन को स्थिर कराने के लिए कराए जाते हैं, और जिसके अंदर ब्रह्मचारी की शक्ति है, कोई ज़रूरत नहीं है साधारण जाता है, क्योंकि दवाई तो उसको दिया जाए, बीमार हो तो उसके लिए कुछ नहीं आई, आप जपो, ठीक है, क्यों, कलयुग में कमज़ोरी है, माँ में बाप मरे लिए, तो उसको दूर करने के लिए तरीके हैं। किसी को जपो, किसी को कुछ करो, किसी को कुछ करो, किसी को कुछ करो, जिससे उसका मन ठहर जाए। अब ये राम राम करने से ठहर जाएगा, अल्लाह करने ठहर जाएगा। और जो आजकल के जो नुगरे हैं बिल्कुल से, या जो भगवान को नहीं मानते इन बात नामों को, उनके लिए दूसरा तरीका हो जाएगा, मन इकट्ठा करने का तरीका है। तो कर्मयोग सबसे बड़ा है, जब काम में मन लगे तो उसको तकलीफ होगी नहीं, गरीब रहेगा नहीं, वो कोई कमी रहेगी नहीं। पर काम में मन किसका लगे, जिसका ब्रह्मचारी ठीक है, नहीं तो मन छलांग मारेगा। आगे समझ, रिगेन कर, जो खो दिया और समझ जाओ दोबारा, जब खो दिया वो तो खो दिया गया। आज से समझ आ गया आपको, और आज से आप इसका पालन करो, अपना कोऑपरेट करो, घर में कोऑपरेट करो, बीवी को मुझ पर करो, साथ उसको करके। कुछ उम्र तक बना है नहीं ये, तो लेकिन आज से समझ जाओ, आज से उस चीज़ को कम कर दो, सात्विक बन जाओ। भोजन की बात यह है कि जो भोजन आपको स्वीट करता है, आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, और जिससे संतुष्टि आपको वो करो। या समझे ना, गर्म चीज़ में अंडा वगैरह नहीं खाओ, क्योंकि उससे गर्मी आएगी और कामुकता पैदा होती है। तो इस चीज़ों को, जो गर्म चीज़ है, जानवर के जैसे अनवे से मन इसे बताते हैं, इसका किसी का ये मत खाओ, थोड़ा ये मत खाओ, धोखा देंगे मत आओ, ये मत आओ, तो इसे खाओगे वैसे अन्न वैसे होगा मन। तो भोजन ये है कि भोजन आसानी से हजम हो जाए,
अब पहले आसन बताते थे, तो आसन इधर बैठो, इसको आसन से बैठो, खोज थी उनकी। लेकिन अभी अगर तो कोई आसन की बात ही कोई नहीं, सुन दो, चलते फिरते ही है तो साधन करना चलते फिरते कर लो। बात तो मन को इकट्ठा करने की आया है, तो चलते फिरते कर लो। अब मैं बैठे आज कर, अब आपसे बात भी कर रहा हूँ, नेट हो कला हो गया, बात करता रहूँ और चले रहता हूँ, टिका रहता हूँ, सिंह तो नहीं लगे। तो भोजन जो आपको स्विच करता है वो करो, आसन जिसमें बैठने से आपका मन इकट्ठा होता है वो कर दो। कितना सोरा कर दिया करिए, नहीं तो ये आसन करो, ये आसन करो, ये आसन मुद्रासन बैठो, ये आसन पर वो आसन में लगे रहे। वो उनकी खोज थी, गलती थी, वो तलाश करे थे अब कैसे बैठे, तो कई देर बैठे रहे। और अब जो अब आदमी समझ गया बात, कोई बात नहीं है, आसन क्या जिसमें आप कई देर बैठ सको ना, तो बैठ के मन इकट्ठा हो तो वो आसन बना दे। भोजन जो खा के आपको शांति मिले, गर्मी पैदा न करे, कामुकता पैदा न करे, वो भोजन खाओ। तो और जानवर खाओगे तो जानवर का सब गुण आ जाएगा, जैसा अन्न वैसा मन। इसे ऐसा करो कि भोजन मांस त्याग दो, क्योंकि जानवर का गुण तो नहीं करने के पैदा करें हम, तो सादा अन्न खा लो, वेजिटेरियन सब्जियाँ खाओ, समझे कि नहीं। पर ये पाबंदी नहीं है, इसमें यह कि मन जैसे आपका स्थिर रहे वो चीज़ खा लो। आसन जिसमें काफ़ी देर बैठ सको शांति से, कोई जरूरत है एक तरीके से पकड़, जैसे कमला जी बैठे, इसको सुविधा है, फसला तक क्या लगा के आराम से बैठना चाहते। अब दिन में कभी भी टाइम पर बैठना चाहिए, तो दिन की टाइम ही नहीं है, वो तो टाइम है कि लोगों को उठे पैरी करने की है, अब उठे पैरी कर नहीं सकते। तो ऐसे आदमियों के लिए ठीक है, मन टिकता है, सुविधा है, वो कामयाब नहीं, क्योंकि जिस दिन मौका नहीं मिलेगा बिलो उस दिन बेचैन हो जाएगा। इसलिए समय से मौका नहीं मिलता, और जो साधन कर देता है कैसे कहीं चलते फिरते, उसको कोई दिक्कत नहीं। तो भोजन पर, आसन पर ये कोई पाबंदी नहीं, मतलब उस समय खोज थी उनकी, कहीं जिसको शांति मिली बोले इस आसन में बैठो, वो उसके लिए ठीक है। अब मैंने कोई कहे तो प्रार्थी मार के बैठ, मेरे गोड़ा मुड़ी को नहीं, तो मेरे लिए क्या है, जिस आसन में बैठ सकूँ, जैसे बैठ सकूँ, मन तो इकट्ठा करने की बात है। और मैं कहता हूँ चलते फिरते भी कर रहे हो। तो आसन भोजन पुरानी बात है, बहुत अच्छा था, वो उसी को लोग लकीर फिरते वाला लकीर है। अभी तो आसन की है, आसन से बैठ सको, भोजन जिसको हजम हो जाए, जो हजम नहीं हो रहा खाना खा लिया, डकार दे रहे हो, हजम वाला ले रहे हो, ये ले रहे हो, ठीक नहीं, हजम नहीं तो वो क्या फ़ायदा। इतना खाओ जो हजम कर लो। और बोलो कोई प्रश्न हो तो और बोलिए। ब्रह्मचर्य का उम्र से, लंबी आयु से और बीमारियों से क्या संबंध है? ब्रह्मचर्य पालन करने से देखो कि बीमारी जो बाहर की कुछ होती हैं, जो बीमारी क्या चलती फैलती, कसूर सेक और सेक जो खाती, वो अटैक उसी पर करती हैं कि जिसके अंदर स्वास्थ्य कमज़ोर है। ब्रह्मचर्य का कमज़ोर है, इसे कि एलर्जी वाले के पास बैठी एलर्जी हो जाएगी, छींका हो तो उसके पास छींका जाएगी, जो कमज़ोरी होती है, माथा खाली होता है ना, तो ये सब उस पर असर ज़्यादा करता है। जिसका ब्रह्मचर्य गिरा उस पर रोग ज़्यादा आ जाते हैं, और उम्र भी उसकी कम होती है, तो शरीर में रोग कम आ गया, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड वगैरह कम होगा तो वो कम हो जाएगा। पर उम्र की खास लिमिट है, प्री डिस्टेंट है, पहले से लेके आए, सबकी एक बात नहीं है। किसी के सारे दिन काम करते करते लंबी उम्र हो जाती है, और किसी के सुख शांति से रहते जल्दी डेथ होती है। तो ये कर्म भोगने के लिए आते हैं, ये समझना ये बात। कहाँ कनेक्शन है इसका, है प्रारब्ध कर्म से, कि जितने कर्म लेके आए हैं जो करने के लिए, वो मास्टर वो कर लेंगे, उसके बाद ख़त्म रहेगा, जिएगा नहीं, चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो, कोई बात। जहाँ तक का वो कर्म लेके आया कि यहाँ तक का ये काम पिछले जन्म का है, इसका जिसको ये दुख दिया, ये सुख दिया, ये काम किया, ये करेगा। तो इसकी कोई उम्र नहीं है, उम्र यह है वो चलते भी मर सकता है, और वो बैठे हुए उसका है। और बीमारी यह है कि जिसका ब्रह्मचार्य कमज़ोर है उसको ज़्यादा असर होता है, ये है इसलिए उम्र का और स्वास्थ्य का। और बोलिए। एक और ये है जी सवाल, कुछ कहते हैं कि ज़बरदस्ती ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, रोकोगे इसको, तो अपने आप डिस्चार्ज हो जाएगी। वो ठीक है, वो बात अलग है, उनका अनुभव ठीक है बिल्कुल, क्योंकि उनने विचारों में क्या होगा कभी, हर मन के मावरे के मन दिया कि तो और ही तन संतन के संग, कहे कबीर कोरी गंज कैसे लागे रंग। इस बात को कबीर ने ये इसमें जवाब दिया क्या, कि तुम्हारा तन तो देते हो उसकी तरफ और मन कहीं और ही है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब यह कि रोकने का मतलब यह कि रोकने को दिखाता करो को नहीं, वो को नहीं करो उससे वो नहीं करता, और मन के अंदर बात। जैसे आप साथ मेरे चलते मैं बैठे हुए, मुझे लेके आता मेरी बात सुनो भैया, और मेरी बात नहीं सुन के आप अपने काम में लगे रहते हैं। तो ऐसे आदमी के लिए वो ज़रूरी है, संग की ज़रूरत है, और दूसरी बात मन लगाने की ज़रूरत है। अब मैं इतनी बात करी, आप ध्यान से सुन तो ठीक है, और यहाँ पर जो होते हैं अभी कई कम लोग बैठे मेरे पास, तो काम करते वो अपना काम कर लेती हैं काम में, और कोई ध्यान नहीं करती, और साथ रहती मेरे।
तो कोई असर नहीं होगा। वो तो जिसके साथ रहता है वो अब क्या कहता है, अब क्या कहता है, उत्साह, वो तब मन इकट्ठा रहेगा उसका, आस्था, श्रद्धा, इच्छा, चाह। तो वैसे अगर साथ रहते भी हैं, पास रहते हो, सेवा करते हो, खूब धोती हो, ये काम करते हो और वो कोई बात सुनते ही नहीं, तो उनका कोई असर नहीं। और बोलो कोई चीज़ पूछे ब्रह्मचारी समझा कि नहीं, एक ही चीज़ नहीं है बस। अगर आदमी खुश है, देखता है तो देखने से अच्छी बात कर, खुश करे तो समझ लो ब्रह्मचारी है। यानी उसकी बात अलग रहेगी, अट्रैक्टिव होगी। वो जो बात करेगा तो दो आदमी बैठे उसकी तरफ आ जाएगा। अब मैं आपको चाहिए काम और क्या कराता हूँ, क्यों कराता हूँ कि आप दूसरे को कन्विंस कर सकते हैं, क्यों आपका अभी पोजिशन ऐसा है, भाव ऐसे जो काम लेके तो मैं आपका तो आप कर सकते, हर एक आदमी कर सकता है। कन्विंस करना है तो आप मुझे चीज़ वेल से बोलता तो और तेरी बात का असर होता है उसके ऊपर, समझेंगे आप। ये मामला है, यानी वो अलग ही है। ईद का चांद है ब्रह्मचारी का पालन, ईद का चांद है। जहाँ भी जाते हो उधर वो सब उसको अच्छा लगता है और उसको चाह नहीं है वो जेवर की जिसे खूबी खुदा ने दी। तो मेरी मिसाल देता हूँ हमेशा कि किसकी टाई किसका देना देना, एक छोटी सी तमीज होती थी। हटाई इधर सीख लिया अंग्रेज़ा ज़माने, जो गाँव जाता पतलून तो सरकारी है मेरे पास, और हटाई लगा देता था। और ईद का चांद था, कोई मेरे देखता नहीं था पतलून क्या पहरा, कुछ नहीं, मुझे परवाह नहीं था, पहरे चेहरा चमका, बातें थी, बात अट्रैक्ट करती लोगों को। तो वो क्या चीज़ थी, वो शक्ति थी। और अभी जो करते हैं वो शक्ति है। और जो आदमी ऐसे वो अलग होगा, उसका ठीक ब्रह्मचारी है। तो कह दिया ना पहले एक शब्द में कि ब्रह्मचारी इज लाइफ, सेक्सुअलिटी डेथ। ब्रह्मचारी जीवन है, बाकी बिरनाश मृत्यु, मृत्यु ने ढीला हो जाएगा, उदासीन, निराश, या आस का मार्ग है, आस विश्वास, आस्था है एक जगह। तो इस पर आप समझिए।